दोस्तों ये देश तो आजाद हो गया, पर इस देश की बेटियां इन दरिंदों से कब आजाद होगी। कोलकाता रेप मर्डर के बारे में कौन नहीं जानता। मौमिता देवनाथ के साथ जो हुआ वो कल आपके बहु बेटियों के साथ नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। जो लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर यही हालत इस देश की रही तो कोई भी बेटी इस देश में सुरक्षित नहीं रहेगी। आखिर उस रात को क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। मौमिता देवनाथ चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में MD सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थी। रात को 12 बजे दोस्तों के साथ डिनर करने के बाद वो सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई थी। तभी उसके साथ ये घटना हुई। इस घटना में कितने गुनहगार सामने आए और कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ करने के बाद क्या पता चला, और उसके साथ ही इस केस से जुड़ी 10 बड़ी बातें आइए जानते हैं। दोस्तों कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और उनके हत्या करने के बाद पूरे देश के डॉक्टर गुस्से से पागल हो गए हैं। शुक्रवार को देश के कई हिस्सों में इस घटना के मामले में कैंडल मार्च निकाला गया। आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए CBI ने अपनी जांच तेज कर दी है। RG अस्पताल के 5 डॉक्टर्स को पूछताछ के लिए टॉर्चर दिया गया। इससे पहले जांच एजेंसी ने मौमिता के परिवार से भी बात की थी। वही मेडिकल कॉलेज के तोड़फोड़ मामले में 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोस्तों इस डॉक्टर के साथ हुई इस घटना से गुस्साए डॉक्टर ने आज पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया है। अस्पतालों में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त को देश भर के सभी छोटे और बड़े अस्पतालों को बंद करने का ऐलान किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट RV अशोकन ने बताया कि डॉक्टर्स 24 घंटे के लिए हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल सुबह 6 बजे से शुरू होकर अगले दिन 6 बजे तक चलेगी। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेगी, लेकिन OPD और अन्य सेवाएं बंद रहेगी। RV अशोकन ने आगे कहा कि डॉक्टर के साथ हुई इस घटना से देश भर के डॉक्टर्स डरे हुए हैं। जिस लड़की के साथ यह घटना हुई वो मिडिल क्लास फैमिली की इकलौती संतान थी। इस घटना को किसी एक व्यक्ति ने अंजाम नहीं दिया, बल्कि इसमें कई लोग शामिल हैं, क्योंकि जिस तरह से उसको मारा गया ये किसी अकेले का काम नहीं है। CBI ने मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए RG अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। वही मौमिता के पिता ने अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुबह 3 बजे से 10 बजे तक जब उसके साथ यह घटना हुई तब तक क्या किसी को उसकी जरूरत नहीं पड़ी, जबकि वह ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी। उन्होंने पूरे अस्पताल मैनेजमेंट पर शक जताया। डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 150 ग्राम सीमेंट मिलने का TMC सांसद महुआ मोहित्रा ने दावा किया है। उनका कहना है कि मीडिया में गलत खबरें चलाई जा रही है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ है और इसकी वीडियोग्राफी भी हुई है। महुआ ने आगे कहा कि सीमेंट का वजन नहीं बल्कि महिला के प्राइवेट पार्ट का वजन 150 ग्राम था। शुक्रवार को 30 से 35 आंदोलनकारी डॉक्टर के एक ग्रुप ने राजभवन में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस से मुलाकात की और अपनी सिक्योरिटी की बात की। डॉक्टरों ने अस्पताल में अपनी असुरक्षा का जिक्र किया और अपनी परिस्थिति के बारे में भी बताया। उन्होंने मामले में केंद्र सरकार से बात करने की मांग की, जिससे अस्पताल में उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। कॉलेज अस्पताल में 8 और 9 अगस्त की रात को डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी और डॉक्टर मेडिकल विभाग में MD सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थी। रात को 12 बजे दोस्तों के साथ डिनर करने के बाद वो सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई। तभी उसके साथ यह घटना हुई। CM ममता बनर्जी ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है जिसका नाम संजय रॉय है। उन्होंने कहा कि जो लोग हड़ताल पर निकले हैं, अगर राज्य सरकार पर उनको भरोसा नहीं है तो वे किसी और जांच एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस मामले की जांच CBI को सौंप दी गई है। कॉलेज में डॉक्टर की बलात्कार और हत्या और अस्पताल में बाहरी लोगों द्वारा तोड़फोड़ करने के बाद उत्तर प्रदेश के हरदोई में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने शुक्रवार को हड़ताल की और OPD रूम पर ताला लगा दिया गया। इससे जिले में स्वास्थ्य सेवाएं रुक गई। डॉक्टरों की यही मांग है कि उनके सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाए, क्योंकि आज जो ये घटना मौमिता के साथ हुआ कल वो आपके बहु बेटियों के साथ भी हो सकता है। हम सभी देशवासियों का एक ही मांग होना चाहिए कि आज जो मौमिता देवनाथ के साथ हुआ वो आगे से किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, और ये तभी होगा जब इस केस में दोषी पाए जाने वाले सभी अपराधियों को खतरनाक से खतरनाक सजा दी जाए।